हमारे अन्य सभी साथीगण, मैं रानिया के अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगी, विशाल जी को बधाई देना चाहूँगी कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम न केवल यहाँ आयोजित किया लेकिन हमें मौका दिया कि बाजार के बीच में से आकर अपने सभी, पहले भी हम बाजार में से जाकर सभी को नमस्ते करते हैं, तो और लोगों को भी मिलने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, चुनाव 25 मई को होने जा रहा है और इस चुनाव में आप लोगों ने लगता तो ऐसा है कि मन बना लिया है। भाई हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों का प्यार ही प्यार नजर आता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। लेकिन जब हमारे मीडिया के साथी अलग से इंडिपेंडेंट घूमते हैं और आकर बताते हैं कि लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि यहाँ लोगों में एक नया उत्साह है। लोगों में उत्साह इसलिए है कि अब ये बदलते हुए वक्त की एक जो मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन लग चुके हैं। बहुत कम कर दिया, छोटे दुकानदारों को जीएसटी में फंसा दिया। दुकानदार इंतजार करते हैं कहाँ पहले इनकी कमाई होती थी, बिक्री होती थी और कहाँ अब हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। और वो इसलिए क्योंकि किसान भी मारा गया, मजदूर भी मारा गया, और अगर किसान और मजदूर मारा जाता है तो दुकानदार धंधा अपने आप कमजोर हो जाता है। अब मोदी जी को तो परवाह केवल अपने 3-4 दोस्तों की, जो सारे देश की संपत्ति उनके हाथ कर दी है, उनके नाम कर दी, बैंकों का सारा पैसा उनके नाम कर दिया है। तो हमारा छोटा व्यापारी, दुकानदार, हमारा गरीब, हमारा मजदूर और हमारा ये मध्यम वर्ग, ये कहाँ जाएगा? तो आज सबसे ज्यादा मार इन पर पड़ी है और महंगाई की तो ये कदर है कि हमारे समय में गैस सिलेंडर 400-450 होता था और आज के दिन गैस सिलेंडर 1000 पार हो चुका है। आप सोच लीजिए, हमारा वायदा है कांग्रेस की सरकार आएगी, हम गैस सिलेंडर की कीमत आधी कर देंगे फिर से, क्योंकि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता सर्वोपरि, 4 अमीर लोग नहीं, आप लोग। तो इसलिए फिर समय आ गया है साथियों, मुझे आप जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, यही चौक, यही सड़क मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी के भी यही ठिकाने थे, मेरे भी यही ठिकाने हैं। पीढ़ी नई आ जाती है कई बार, और लेकिन बच्चों के साथ भी उतना ही प्यार है। तो कोई बुआ कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई बहन जी कहता है, प्यार उतना ही है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि 25 मई को आप कृपया एक बार फिर से मौका दें, कांग्रेस पार्टी को लेकर आए, तभी देश की भलाई है, सभी की भलाई है। आपने इतना भारी स्वागत जो यहाँ किया है, आपका मैं सभी साथियों का, आपका विशाल जी विशेष रूप से, मेहता जी, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि सबने इसमें सहयोग दिया। और सबसे ज़्यादा सहयोग लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे लोगों का होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस लाओ, महंगाई घटाओ, गठबंधन चल जाओ, गठबंधन सरकार की, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन बहन शैलजा जिंदाबाद, बहन शैलजा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय
शैलजा के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक, इन्होंने एक तरफा माहौल बना दिया। आप ये देखिए तस्वीरें।
चलो चलो सुनील और चल खड़ा है इनकलाब इनकलाब बहन शैलजा कुमारी जिंदाबाद बहन शैलजा जिंदाबाद जिंदा जी को कहूँगा सुनीता मेहता जी जो यहाँ से ब्लॉक प्रेसिडेंट है हरियाणा महिला कांग्रेस की वो बहन की बहुत ही कामयाब बहन शैलजा कांग्रेस पार्टी बहन शैलजा आगे बढ़ो। लड़ाई बड़ी है और ये लड़ाई हमने जीतनी है और जीत से कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। ये हमने यहाँ से ढेर करके निकलना है और जीत आपकी पक्की है। उस पक्की पे मोहर तब लगेगी जब 25 मई तक यह जोश और एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके हम वोट मांगेगा और बहन जी के लिए सिर्फ ये कहेगा कि उम्मीदवार हम हैं, आप हैं उम्मीदवार। बहन जी के नाम का उम्मीदवारी आपको लेकर घर घर जाना होगा और जो मोदी जैसे तानाशाह को सत्ता से अगर नीचे उतारना है तो उसके लिए आपको समर्पित होकर आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सी बातें हैं जिस प्रकार से किसान मजदूर व्यापारी को उन्होंने तबाह किया है उसका बदला लेने के लिए 5 साल में आपके पास एक मौका है 25 मई और उस मौके को आपने नहीं चुकना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई विशाल वर्मा द्वारा आयोजित इस जनसभा के अंदर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से, मंच पे विराजमान सभी पार्टी के साथियों की तरफ से बहन कुमारी शैलजा जी का शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचने पे हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सभी से निवेदन, जिस तरीके से भाई शीशपाल जी ने आपके सामने बात रखी, 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पे हाथ का बटन दबाकर बहन कुमारी शैलजा जी को कामयाब करें। ये जो लड़ाई है, कहने को तो आम चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है, बहुत खास चुनाव है। ये लड़ाई है देश के संविधान को बचाने के लिए, ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने के लिए। वैसे तो हालात बदल चुके हैं, हवा गठबंधन के पक्ष में है, पर फिर भी खुदा न खास्ता तीसरी बार अगर मोदी जी बने तो इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएगा। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया तो आप लोगों को कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि लोकतंत्र के काम इस जनता की कर रहा है। मैं एक अखबार में आज भी पढ़ रहा था कि बीजेपी की जीत होगी वो राम की जीत होगी। मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, 543 सीटें हैं, कौन से सीट पे भगवान राम को खड़ा किया होगा? बताएं तो सही। भगवान राम हमारे लिए भी पूजनीय है, आप सभी के लिए भी पूजनीय है, पर भगवान राम के नाम से, धर्म के नाम से आप लोगों को गुमराह करने का काम किया है। भारतीय जनता, मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस भटकाने और बहकाने का काम करती है, अगर आज कोई सही मायने में अगर जनता को भटकाने और बहकाने का काम कर रहे हैं तो वो मोदी जी हैं। मैं ज़्यादा न कहते हुए, बहुत सुनहरी मौका है, आपकी मांग पे, जनता की पुकार पे और हाई कमांड ने
बहन कुमारी सैलजा जी को हमारे बीच भेजा है। एक बहुत बड़ी नेता है, MP MLA तो हवा के साथ बन जाया करते हैं, पर नेता बनना बहुत मुश्किल है। और आज बड़ी बड़ाई नेता, राष्ट्रीय नेता आपके बीच में है, तो मौका है, सुनहरी मौका, इसको चूक मत जाना। 25 तारीख को एक वोट मैं भी मेरे